गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव्स। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 1 to 5 एडजेक्टिव्स दे रखे हैं। पहले हम इसे लर्न करते हैं। फर्स्ट क्या है? माइनर। माइनर का मतलब होता है सामान्य सा, छोटा सा। ठीक है, अगर हम इसको समझें डिटेल में तो हो गया छोटा सा। जैसे इट्स अ माइनर प्रॉब्लम, ये एक छोटी सी सामान्य सी समस्या है। ठीक है। जंक। जंक मतलब होता है बेकार। जैसे हमारे घर में बहुत सारा बेकार सामान पड़ा होता है तो उसको हम जंक बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे टेक दिस जंक आउट ऑफ दिस रूम, इस कमरे से सारा बेकार सामान बाहर फेंको, बाहर निकालो। थर्ड है आपका फ्राइड। फ्राइड मतलब होता है तला भुना। जैसे मम्मा कढ़ाई में फ्राई करती हैं आलू फ्राई करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको फ्राई करके आप लोग खाते हैं तो उसको कहते हैं तला भुना, फ्राइड, जो घी और तेल में तलते हैं चीज़ों को। बेनिफिशियल, लाभकारी। लाभकारी का मतलब होता है जो चीज़ हमें बेनिफिशियल है हमारे लिए, मतलब हमें जिनसे नुकसान नहीं पहुंच रहा है वो हमारे लिए लाभकारी हैं। फिफ्थ है आपका एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है बहुत अधिक। जैसे एक एवरेज क्वांटिटी होती है उससे भी ज़्यादा। जैसे कि अब हम किसी पार्ट को अपनी व्हीकल में डलाने गए हैं शॉपकीपर के पास और उसमें और भी खर्चा हुआ तो हमसे वो क्या बोलेगा? यू हैव टू पे फॉर द एक्सेस। आपको इसका जो भी ऊपर का खर्चा हुआ है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो एक्सेस का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। चलिए आइज क्लोज करिए, मैं बोलूँगी फिर से। माइनर सामान्य सा, जंक बेकार, फ्राइट तला भुना, बेनिफिशियल लाभकारी, एक्सेस बहुत अधिक। फिर से माइनर सामान्य सा, जंक बेकार, फ्राइट तला भुना, बेनिफिशियल लाभकारी, एक्सेस बहुत अधिक। फिर से माइनर सामान्य सा, जंक बेकार, फ्राइट तला भुना, बेनिफिशियल लाभकारी, एक्सेस बहुत अधिक। वेरी गुड। अब हम आगे 6 to 10 लर्न करते हैं। 6 to 10 में पहले आपका दे रखा है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव में क्या दे रखा है? पाचन संबंधी या फिर पाचक। जो चीज़ें हम खाते हैं और जो पच जाती हैं तो उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव। जैसे डाइजेस्टिव फूड होता है जंक फूड, मतलब जो खाना हमें पचता नहीं है, जैसे मैगी हुई, नूडल्स हुई, तो वो डाइजेस्टिव फूड नहीं है। लेकिन अगर हम दाल चावल रोटी खाएं तो वो डाइजेस्टिव है, उससे हमारे पेट सही रहता है, तो वो क्या है? डाइजेस्टिव फूड, पाचन संबंधी। आगे बढ़ते हैं। डियर। डियर मतलब प्यारा। शी इज़ माई डियर फ्रेंड, ही इज़ माई डियर फ्रेंड। ओके। आगे है सिंथेटिक। संश्लेषित या फिर कृत्रिम रीति से बना। फिर से एक और बार मेरे साथ बोलिए। संश्लेषित, कृत्रिम रीति से बना। ये दोनों अलग अलग हैं, या तो फिर आप संश्लेषित बोल सकते हैं या फिर कृत्रिम रीति से बना बोल सकते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इसका मतलब होता है, सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल। जैसे रेयॉन, रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। आगे बढ़ते हैं। बेयर फुटेड। बेयर फुटेड का मतलब होता है नंगे पाँव। जैसे कि हम जो घास होती है, ग्रास होती है, उस पर नंगे पाँव चलना हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अगर हम इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक बार आप बनाइए अपने मन में और एक सेंटेंस मैं बनाती हूँ, सोचती हूँ। चलिए साथ में सोचते हैं। आई वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्रास। ठीक है। चलिए। टफ। टफ मतलब क्या होता है? कठिन। ये तो इजी है, आपको याद हो जाएगा। टफ मतलब कठिन, जैसे कि इट वॉज अ टफ डे। चलिए अब हम क्या करेंगे? आंखें क्लोज करेंगे और मैं आपको याद कराऊंगी और आप मेरे साथ याद करेंगे। डाइजेस्टिव पाचन संबंधी या पाचक, डियर प्यारा, सिंथेटिक संश्लेषित या फिर कृत्रिम रीति से बना, बेयरफुटेड नंगे पाँव, टफ कठिन। फिर से डाइजेस्टिव पाचन संबंधी या फिर पाचक, डियर प्यारा, सिंथेटिक संश्लेषित कृत्रिम रीति से बना, बेयरफुटेड नंगे पाँव, टफ कठिन। चलिए आईज ओपन करिए अपनी। अब हम कितने लर्न करेंगे? 11 to 15। अब हम पढ़ेंगे 11 to 15। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्या है? इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। जैसे कि अगर हम दूध में देखें, अगर हम इस पे अगर कोई सेंटेंस बनाएं तो दूध में इतनी शक्कर काफ़ी है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो दूध क्या हो जाएगा? बहुत मीठा हो जाएगा, जो पीने लायक नहीं बचेगा। तो इनफ मतलब इतना सही है, इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। अब आगे क्या है? नॉन डिग्रेडेबल। वो क्या होता है? अविघटनीय। अविघटनीय मतलब होता है बच्चों, जो भी चीज़, ध्यान से सुनिएगा पहले तो,
जो भी चीज़ मिट्टी में नहीं मिलती है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। जैसे प्लास्टिक क्या होती है, मिट्टी में नहीं मिलती है। ग्लास, कांच मिट्टी में नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है, एनिमल्स उन्हें खा लेते हैं, या फिर अगर हम ड्रेन्स में देखें तो क्या होता है, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, इसलिए हम कहते हैं प्लास्टिक को आप यूज़ मत करिए। 13 है आपका एवरेज। एवरेज मतलब होता है सामान्य औसत। एवरेज मतलब होता है सामान्य औसत। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे हम बाज़ार जाते हैं और जिस चीज़ को लेने जा रहे हैं उसके हमें रुपीज़ नहीं मालूम कि हमें कितने लेकर जाने चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, मम्मा आप इतने रुपीज़ हमें दे दीजिए, इतने तक का तो आ ही जाएगा, एवरेज लगाते हैं, ठीक है। अगर हम इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो एक सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, शी रीड्स ऑन एवरेज 3 और 4 बुक्स अ वीक, जैसे कि वो एक हफ्ते में 3 से 4 किताबें पढ़ लेती है। अब आगे दे रखा है क्या, ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है विश्व संबंधी, वैश्विक। जो समस्याएं विश्व संबंधी होती हैं, जैसे कि पॉल्यूशन क्या होता है, विश्व संबंधी। एयर पॉल्यूशन जैसे हम बात करें, एयर पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में है, किसी कंट्री में फैक्ट्रीज की वजह से है, किसी कंट्री में व्हीकल्स की वजह से है, लेकिन है, ठीक है। इंग्लिश, अगर हम एक और एग्जांपल लें तो बन गया हमारा इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप किसी भी देश में जाएंगे, भले ही वो आपकी भाषा नहीं समझे, लेकिन वो इंग्लिश समझ जाएंगे, तो इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ज़रूरी है। 15 क्या है आपका, मेजर। मेजर का मतलब होता है प्रमुख। जैसे मैंने आपको फर्स्ट समझाया था एडजेक्टिव, वो था माइनर, और ये क्या है, मेजर। तो मेजर का मतलब होता है प्रमुख, बिल्कुल उसका अपोजिट ही है। उसमें मैंने आपको बताया था यह एक माइनर एक्सीडेंट है, तो इसमें मैं बताती हूँ यह एक मेजर एक्सीडेंट है, इसमें बहुत चोट लग गई आपको, ठीक है। तो मेजर का मतलब होता है बड़ा, कोई चीज़ बड़ी, ठीक है, प्रमुख। फिर से अब आप लोग अपनी आइज़ को क्लोज करिए, मैं रिवाइज कराती हूँ आपको। इनफ, पर्याप्त मात्रा में। नॉन डिग्रेडेबल, अविघटनीय। एवरेज, सामान्य औसत। ग्लोबल, विश्व संबंधी, वैश्विक, वेरी गुड। मेजर, प्रमुख। फिर से, इनफ, पर्याप्त मात्रा में। नॉन डिग्रेडेबल, अविघटनीय। एवरेज, सामान्य औसत। ग्लोबल, विश्व संबंधी, वैश्विक, और मेजर, प्रमुख। आइज ओपन करिए अपनी। अब आपको क्या करना है, 1 to 15 को लर्न करना है, अच्छे से याद करना है, मात्राएं समझनी है, और 1 to 15 को अपनी कॉपी में राइट करना है। लेकिन इसको देखकर राइट नहीं करना है, पहले लर्न करना है और फिर अपने आप राइट करना है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।